आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में चौरी चौरा 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरे हिंद के पूरे खित्ते को सिक्योरिटी फराहम करने वाला बन सकता है। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर समेत मुमताज भारतीय शहरियों ने किसानों के एहतजाज से मुतालिक हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत की है। अमरीका ने रूस के साथ न्यूक्लियाई हथियारों की रोकथाम के मुआहदे में 5 साल की तौसीक की है। और क्लासिकी गुलकार पंडित भीमसेन जोशी की यौम पैदाइश की 7 साला तकरीबात आज से शुरू हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौरी चौरा के वाक़े की 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी तकरीब के दौरान चौरी चौरा पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। वजीर आजम ने एक ट्वीट में कहा है कि हमारी जद्दोजहद आज़ादी की तारीख में चौरी चौरा एक खुसूसी मुकाम है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का आज से आगाज हो जाएगा। खास तकरीब चौरी चौरा में सुबह 10 बजे मुनक्किद होगी। पूरी रियासत में लोग मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश करेंगे, जबकि पुलिस बैंड कौमी तरानों की धुनें बजाएंगे। रियासती हुकूमत ने नौजवान नस्ल को हमारे अजीम मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों के बारे में मालूमात फराहम करने की खातिर एक मखसूस वेबसाइट चौरी चौरा handread.com लॉन्च की है। वजीर आला ने इस तारीखी मौके को रियासती बोर्ड के निसाब में शामिल करने का हुक्म दिया है। इस दौरान वंदे मातरम को एक साथ गाकर 7 साला जश्न को गिनीज बुक में शामिल करने की भी कोशिश की जाएगी। लोग चौरी चौरा महोत्सव.in वेबसाइट पर सलामती देते हुए अपने वीडियो दोपहर 12 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। गोरखपुर से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पूरे बहरे हिंद के खित्ते को सिक्योरिटी फराहम करने वाले का किरदार अदा कर सकता है। जनाब सिंह ने कहा कि हम एक ऐसे चैलेंज भरे जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे में रह रहे हैं, जहां मुल्कों को न सिर्फ फौजी जारहियत के खतरे का सामना है, बल्कि कोविड-19 आलमी वबा जैसी कुदरती आफात का भी सामना है। वजीर दिफा कल बेंगलुरु में एयर इंडिया दिफाई तिजारती नुमाइश में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जोग्राफियाई सियासी तौर पर भारत बहरे हिंद के खित्ते का एक अहम हिस्सा है, जो खित्ते में सिक्योरिटी फराहम करने का रोल अदा कर सकता है। Geopolitically, India is a reliable partner in the Indian Ocean region and can take on the role of being the net security provider in the region. Air power has and would continue to play a critical role in maintaining regional stability and peace in the region. The freedom of maneuver provided by air and space capabilities enables us to exert influence in a sustainable and scalable manner. Indian Air Force is at the very forefront of offensive capabilities with its reach, speed and precision. उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जबकि कोविड-19 जैसी वबा ने पूरी दुनिया में बदअमनी पैदा की है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करें जिनके ख्यालात अहम आलमी उमूर पर यकसां हैं। फजाइया के सरबराह एयर मार्शल RKS भदूरिया ने मुश्किल वक्त में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के मौके पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कनक्लेव में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी पेशरफ्त फजाई कुव्वत के इर्तका के साथ खतरे के सांचे को तब्दील कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में जंगी साजो सामान की नोयत में खातिर ख्वाह तब्दीलियां देखी गई हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह हाल ही में आर्मीनिया, अजरबैजान और मुल्क शाम में बगैर पायलट वाले तैयारे और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया।
فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ بھارت ان واقعات پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے اور بغیر پائلٹ والے طیاروں کے ساتھ ساتھ فضائیہ کی صلاحیتوں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج سے کرناٹک اور آندھرا پردیش کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ آج شام بنگلورو کے لیے روانہ ہوں گے۔ کل صدر جمہوریہ بنگلورو کے یلہانکا ایئر فورس اسٹیشن میں ایرو انڈیا 21 کے الوداعی تقریب سے خطاب کریں گے۔ ہفتے کو جناب کووند کرناٹک کے کوڈاگو ضلع میں مدیکیری کا دورہ کریں گے، جہاں وہ جنرل تھمیا کے اس وقت کے آبائی مکان میں ایک میوزیم کا افتتاح کریں گے۔ مشہور گلوکارہ لتا منگیشکر بھی سابق کرکٹ کھلاڑی سچن تندولکر، اداکار اکشے کمار اور اجے دیوگن سمیت بھارت کے ان اہم شخصیات میں شامل ہو گئی ہیں جنہوں نے کسانوں کے احتجاج پر حکومت کے موقف کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ 2001 کی بھارت رتن ایوارڈ یافتہ لتا منگیشکر کا ٹویٹ اس وقت سامنے آیا جب وزارت خارجہ نے کسانوں کے احتجاج پر کچھ حلقوں کی جانب سے کیے گئے تبصروں پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک شاندار ملک ہے اور ہم سب بھارتی اپنا سر فخر کے ساتھ بلند رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بھارتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں کہ ملک اپنے عوام کے مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا بھارت کے اتحاد میں حائل نہیں ہو سکتا اور ترقی حاصل کرنے میں ملک پوری طرح متحد ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ کوئی بھی پروپیگنڈا بھارت کو بلندیوں تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈا بھارت کا مستقبل نہیں طے کر سکتا بلکہ ترقی ہی بھارت کا مستقبل طے کر سکتی ہے۔ حکومت نے خاص طور پر کہا ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ نے مکمل تبادلہ خیال اور بحث و مباحثے کے بعد زرعی سیکٹر سے متعلق اصلاحی قوانین منظور کیے ہیں اور لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے معاملوں میں بیانات سے پہلے ان کے بارے میں مکمل معلومات اور حقائق کو جاننا چاہیے۔ کسانوں کے احتجاج پر کچھ غیر ملکی افراد اور اداروں کے ذریعے حالیہ بیانات پر وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان اصلاحات سے مارکیٹ کی رسائی میں اضافہ ہوگا اور کسانوں کو زیادہ متبادل فراہم ہوں گے۔ یہ قوانین اقتصادی اور ماحولیاتی طور پر پائیدار کھیتی کی بھی راہ ہموار کریں گے۔ وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ ان مظاہروں کو بھارت کی جمہوریت، روایت اور سیاست اور حکومت اور متعلقہ کسان گروپوں کے ذریعے تعطل کو حل کرنے کی کوشش کے پس منظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر سنسنی خیز ہیش ٹیگ اور کمنٹس خاص طور پر جب وہ اہم شخصیات یا دیگر کے ذریعے جاری کیے جائیں نہ تو درست ہیں اور نہ ہی ذمہ دارانہ۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے کچھ حصوں میں کسانوں کے ایک بہت ہی چھوٹے حلقے کو ان اصلاحات کے بارے میں کچھ اعتراضات ہیں۔ ان مظاہرین کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے حکومت نے کسانوں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ مرکزی وزراء ان مذاکرات کا حصہ رہے ہیں اور بات چیت کے 11 دور بھی ہو چکے ہیں۔ حکومت نے ان زرعی قوانین پر عمل آوری کو روکنے کی پیشکش بھی کی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی نے خود اس پیشکش کو دہرایا ہے۔ وزارت نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کچھ مفاد پرست گروپ ان کے مظاہروں کو اپنا ایجنڈا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نئی دلی سے سپرنا سائکے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر جگت پرکاش نڈا نے جو کیرالہ اسمبلی انتخابات سے قبل ریاست کے 2 روزہ دورے پر کل ترووننت پورم پہنچے ہیں، حکمراں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کی نکتہ چینی کی اور کہا کہ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین اپنا بھروسہ کھو چکے ہیں۔ And I find that BJP is going to gain support from the people of Kerala as far as the ensuing Vidhan Sabha election is concerned. People are disgusted with the present government. It is a government full of corruption, rampant corruption. May it be gold smuggling case, the irregularities in the life mission, the Sprinkler data scam, the K-phone scam, the e-mobility scam, and KIIFBI has certainly embarrassed the people of Kerala. مہاراشٹر میں 15
फरवरी से सभी कॉलेज फिर से खुल जाएंगे। महाराष्ट्र के आला और तकनीकी तालीम के वजीर उदय सामंत ने कहा है कि कोविड-19 के मेयारी ज़ाब्तों पर अमल करते हुए सभी कॉलेज 50% की गुंजाइश के साथ फिर से खुलेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। महाराष्ट्र के आला और तकनीकी तालीम के वजीर उदय सामंत ने कहा है कि रियासत में कॉलेज फिर से शुरू किए जाने के मुतालबे पर गौर व खौज करते हुए उन्होंने 1 फरवरी को सभी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह मशवरा किया था और निसाब, इम्तिहान का निजामुल औकात और हॉस्टल को 15 फरवरी से फिर से शुरू करने के लिए SOPs तैयार करने की हिदायत दी है। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। तालीम की वजारत ने सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत और उमूर दाखिला की वजारत के रहनुमा खतूत की बुनियाद पर जवाहर नवोदय विद्यालयों को फिर से खोलने के लिए मेयारी अमली ज़ाब्ते SOP तैयार किए हैं। स्कूलों को सैनिटाइज करने, क्लासों के बंदोबस्त और हॉस्टल में तलबा के क़याम के साथ साथ एक दूसरे से फासला बरकरार रखने और कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक बंदोबस्त जैसे तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। SOP की बुनियाद पर हर स्कूल ने एक टास्क फोर्स कायम करके जिला इंतजामिया के सलाह मशवरे से कोविड बंदोबस्त समेत रियासती हुकूमत के SOP के पेश नज़र खुद अपने SOP तैयार किए हैं। वजारत तालीम ने कहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय उन तलबा को क्लास में आने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं जिनके वालिदैन ने उनको स्कूल आने की इजाज़त दी है। दीगर तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासें जारी रहेंगी। रिजर्व बैंक ने मखसूस गैर बैंकिंग माली कंपनियों NBFCs और शहरी कोऑपरेटिव बैंकों UCBs को हिदायत दी है कि वो जोखिम पर मबनी दाखिली ऑडिट निज़ाम नाफिज करें। एक नोटिफिकेशन में RBI ने कहा है कि 5,000 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा की मालियत के असासे के साथ रकम जमा करने वाले सभी NBFCs और रकम जमा न करने वाले सभी NBFCs और 500 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा के असासे के साथ तमाम शहरी कोऑपरेटिव बैंकों को ये निज़ाम मार्च 2022 तक नाफिज करना है। अमेरिका ने रूस के साथ न्यूक्लियाई हथियारों में कमी के नए मुआहदे स्टार्ट को 5 साल के लिए तौसी दे दी है। इस इक़दाम का ऐलान करते हुए अमेरिका के वजीर खारजा ने कहा है कि इससे पूरी दुनिया महफूज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बे रोक टोक वाले एक न्यूक्लियाई मुकाबला हम सबको खतरे में डाल देगा। सदर बाइडन और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन ने एक हफ्ते पहले फोन पर इस मामले पर तबादले ख्याल किया था। जनाब पुतिन ने इस पर जुमे को दस्तखत किए थे। मारूफ जमाना क्लासिकी गुलकार पंडित भीमसेन जोशी के यौम पैदाइश की 7 साला तकरीबात आज से शुरू हो रही हैं। अजीम क्लासिकी उस्ताद की याद में 2 रोजा तकरीबात का इख्तिताम मुंबई की ऋतिक फाउंडेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए किया जा रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया वसीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के कई उर्दू अखबारात ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को शह सुर्खियों में जगह दी है कि देश का मुस्तकबिल सिर्फ विकास ही तय कर सकता है। इसके अलावा वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को भी कई अखबारात ने बड़ी सुर्खी बनाया है कि भारत दोस्त ममालिक की सलामती में ताउन के लिए तैयार। फजाइया के लिए 83 तेजस लड़ाका तैयारे बनाने का ऑर्डर जारी होने की खबर को भी अखबारों ने अहमियत दी है। लोकसभा में हंगामा आराई की वजह से कार्रवाई 3 बार मुलतवी होने की खबर भी कई अखबारों ने सफ़े अव्वल पर दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में चोरी चौरा 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरे हिंद के पूरे खित्ते को सिक्योरिटी फराहम करने वाला बन सकता है। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर समेत मुमताज भारतीय शहरियों ने किसानों के एहतजाज से मुताल्लिक हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत की है। अमेरिका ने रूस के साथ न्यूक्लियाई हथियारों की रोकथाम के मुआहदे में 5 साल की तौसीक की है। और क्लासिकी गुलकार पंडित
भीम सेन जोशी के यौम पैदाइश की 7 साला तकरीबात आज से शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।